नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं हमारे खेत में क्योंकि आज वेलामोशा है। ये सिर्फ कर्नाटक और कर्नाटक के साइड में जो जिले है उसमें मनाई जाती है, जैसे कि लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, बीर और मैं हूँ लातूर से, तो हमारे यहाँ भी मनाई जाती है। वेलामोशा एक कर्नाटक शब्द है। वेला मतलब 7 और जून के 7वें अमावस्या में मनाया जाता है, इसलिए इसे वेलामोशा बोला जाता है। वेलामोशा के दिन खेत की पूजा की जाती है। घर पर भगवान को नैवेद्य दिखाकर हम चलते हैं हमारे खेत की तरफ। खेत में जाकर हम सब ने खेत की पूजा की, आप देख सकते हो। इस तरह से पूजा की जाती है। फिर ये देखो खाने में क्या क्या बनाया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई है। चपाती, सब्जी को हम भज्जी बोलते हैं। और ये हमारे खेत के पूरे सब्जी को इकट्ठा करके इसकी सब्जी बनाई जाती है और इसको हम भज्जी बोलते हैं। गेहूं की खीर बनाई है, वड़ा बनाए और आमटी बनाई है और रोटी भी बनाई है। और सबसे स्पेशल हमारे यहाँ अम्बिल बनाते हैं, वो ताक से और दही से बनाई जाती है। उसमें ज्वारी का पीठ थोड़ा मिक्स किया जाता है। अरे हाथ में आना। चलो फटाफट खाना खा के आपको हमारा पूरा खेत दिखाती हूँ। इसको शायद भूख लगी है, रुको इसको पहले खाना खिलाते हैं। तो फिर चलो अब पूरा खेत दिखाऊंगी। ये है पालक की सब्जी और ये पूरा राजमा है। ये प्याज, और ये है तिल, और ये है गेहूं जिससे हम रोज रोटी बनाते हैं ना, वही। ये पूरे खेत में एक ही चने का पेड़ आया हमारे। और ये है गन्ना, अभी लगाया है। मैं आपको ऐसे पेड़ से मिलाने जा रही हूँ। ये कोई आम पेड़ नहीं, ये 400 साल पुराना पेड़ है। जब हम थे ना, हमारे दादा परदादा थे, तब का ये पेड़ है, तभी से खड़ा है। इसने वक्त को बदलते देखा है, पीढ़ियों को आते जाते देखा है। आज भी यह पेड़ हमें ये सिखाता है कि खामोश रहकर भी कैसे मजबूत रहा जाता है और बिना कुछ मांगे कैसे दिया जाता है। इस पेड़ की वजह से आज हमारे खेत में बरकत है। अगर आपके खेत में भी ऐसा पेड़ है तो उसे तोड़े मत, इससे खेत में बरकत आती है। अब हम इमली खाएंगे। इमली खाते ही मेरे को और एक याद आ गया कि हमारे खेत में बेर का भी पेड़ है। तो हम चलो बेर की तरफ चलते हैं। ये देखो हमारे बेर को तो पेड़ ही नहीं लगे, तो चलो दूसरे के खेत में जाते हैं। ये देखो उनकी बाउंड्री और हमारी बाउंड्री रहती है, उसको पार करके हम उनके खेत में पहुंच गए। यहाँ पे बहुत सारे बेर थे तो हम लेके आ गए। हम रोज भीड़ में रहते, फिर भी सुकून अक्सर अकेला महसूस करते हैं। बड़े बिल्डिंग के बीच एक छोटा सा सुकून ढूंढते रहते हैं। कभी खेत में आकर देखिए, ना कोई पूछता है तुम कौन हो, कितना कमाते हो, कितना सक्सेस हो,
यहाँ बस इतना पूछा जाता है, तुम ठीक हो? अगर ज़िंदगी में भारी लगने लगे ना तो याद रखना, कहीं ना कहीं एक खेत आज भी हमारा इंतज़ार कर रहा है बिना कोई शर्त के। हम अब घर जा रहे हो, जाते टाइम हम भगवान को नैवेद्य दिखा के जाते हैं। इसके लिए हम एक मिट्टी का बर्तन लेंगे और उसमें थोड़ा दूध डालेंगे और चावल डालेंगे और उसको उबाल के भगवान को दिखा देंगे नैवेद्य। तो ये जो दूध रहता है, जिधर भी उबलेगा उधर हमारी फसल अच्छी आएगी, ऐसा माना जाता है। तो हमारा बीच में से ही उबल गया तो हमारे पूरा फसल अच्छा आएगा, पूरे खेत का। हम कितना भी शहर चले जाए लेकिन अपने गांव और खेत को कभी मत भूलना। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।